हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अख्तर रहमान और स्वागत है आपका ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल में। आज का इस वीडियो में हम विनिर्नुदानित शिक्षकों से संबंधित जो उनका पगार है वो किस तरीके से बनने वाला है और 20%, 40% और 60% शिक्षकों का पगार कितना हो सकता है, इसका सटीक कैलकुलेशन आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले। एक बहुत एक्सपर्ट से हमने ये जो है इसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली है और मैक्सिमम बार ये सवाल पूछा गया था कि 20%, 40% या 60% शिक्षकों का पगार किस तरीके से रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसकी तफसील से इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या इस पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आप तमाम शासन निर्णय परिपत्रक और इस पीडीएफ को आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ज़रूर, और अगर आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं तो कमेंट्स कर आप हमसे ऑलवेज़ पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ हम यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहली बात, अभी यहाँ पर जो पहली चीज़ नज़र आ रही है आपके स्क्रीन में, देखिए कि ग्रेजुएट टीचर मतलब पदवीधर शिक्षक का जो है वो 20% का पगार कितना होता है। यहाँ पर आपको 100% और 20% दोनों चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। और आप 20 को जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं 40 या 60% से, यानी 20 उसके बाद 40 और 60। तो आप इसमें से समझ लेंगे कि जो पदवीधर शिक्षक होते हैं, जैसा बीए, बीएड या एमए, बीएड व जो भी होते हैं ना, तो उनका जो बेसिक होता है, सबसे पहले आपने यहाँ पर बेसिक, डीए, एचआरए 9%, टीए और टोटल, ये चारों चीज़ें आपने यहाँ पर देखनी है। इसी को लेकर जो है शिक्षकों का पेमेंट बनता है, शिक्षकों का पगार बनता है। तो 100% के अगर आप जिक्र करते तो 50,400 रुपये जो है इनका बेसिक होता है। यही हम इसको अगर 20% में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 10,080 रुपये। इस तरीके से इनका बेसिक बनता है। तो यहाँ पर एक एक चीज़ आपको ठीक से समझ लेनी है कि बेसिक जो है वो 100% के हिसाब से 50,400 होता है, और यही बेसिक जो है 20% के हिसाब से 10,080 रुपये हो जाता है। उसके बाद डीए 38%। अब डीए 38% क्या होता है, तो देखिए डीए 38% जो है ये 100% के हिसाब से अगर आप इसको देखोगे तो ये 19,152 रुपये होता है, और हमने इसको 20 में कन्वर्ट कर दिया तो तब जाकर ये हो जाता है 3,830 रुपये। ठीक है। उसके बाद एचआरए 9%। देखिए एचआरए 9% कितना क्या होता है, तो ये होता है 100% के हिसाब से 4,356। ये जो होता है ये 100% के हिसाब से होता है। तो यही जो है 20% के हिसाब से हम इसको लेंगे तो ये 907 रुपये हो जाता है। और टीए जो होता है वो 1,350 होता है, और 20% के हिसाब से अगर टीए को आप देखोगे तो ये 270 हो जाता है। तो टोटल जो पेमेंट बनता है 100% के हिसाब से बनता है 75,438 रुपये, और यही 20% के हिसाब से बनेगा 15,087 रुपये, मतलब 15,087 रुपये बनेगा। तो ये जो है पूरा सटीक कैलकुलेशन है। इसमें 19-20 फ़र्क हो सकता है, लेकिन इसके अलावा इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। एक बहुत एक्सपर्ट से और जीनियस इंसान से हमने ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन निकाला है। तो ये जो हो जाती है बात हो जाती है ग्रेजुएट टीचर की, मतलब पदवीधर शिक्षक माध्यमिक के लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम इसके बाद बताएंगे आपको अपदवीधर मतलब अंडर ग्रेजुएट टीचर के लिए कि इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। तो आप आगे देखिए, अब ये हमारे सामने जो अंडर ग्रेजुएट टीचर की जो है एक यहाँ पर, यानी उनका विनिर्नुदानित शिक्षक 20%, 40% और 60% का पगार कितना होगा। अगर जाहिर सी बात है यहाँ पर 12,500 होता है तो उसको आपने 40% के हिसाब से 12,500 यानी 25,000 हो जाता है। और अगर 60% के हिसाब से आप इसको देखोगे तो ये हो जाता है 37,500 रुपये। तो इस तरीके से हमने इसका पूरा कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट की अगर हम बात करते तो बेसिक, डीए 38%, एचआरए 9%, टीए और टोटल, तो इस तरीके से पगार बिल बनता है। अब यहाँ पर आप अंडर ग्रेजुएट मतलब पदवीधर शिक्षक के बारे में देखेंगे तो उसका 20% का जो पेमेंट होता है उसका बेसिक होता है 8220, मतलब 8,220 रुपये उसका बेसिक होता है। साथ ही साथ 3,161 मतलब डीए 38% के हिसाब से जो है, जो 100% के हिसाब से होता है वो 15,808 रुपये होता है। तो यही हो जाता है हमारा 3,161 रुपये 20% के हिसाब से। अगर आप 40 में हो, अगर आप 60 में हो तो आपने इसको कन्वर्ट कर देना है, यानी ये हो जाएगा 40% के हिसाब से जो भी है 6,200 यानी 6,300 कुछ हो जाएगा, 20 रुपये या कुछ। ठीक है। एचआरए जो है वो 9% के हिसाब से होता है 748 रुपये। उसके बाद टीए 270 रुपये, और इनका टोटल पेमेंट जो होता है वो 12,500 होता है अपदवीधर शिक्षक का, मतलब अंडर ग्रेजुएट टीचर का, जो कि
100% के हिसाब से होता है 65,502 रुपये। और अगर आप इसके अगर आप 40% में हो तो 25,000 होता है, और अगर आप 60% में हो तो ये 37,500 रुपये होता है अंडर ग्रेजुएट टीचर का। तो इसी तरीके से ग्रेजुएट टीचर का भी हो जाता है कि अगर ये 15,087 रुपये, मतलब 15,087 रुपये आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 40% में हो तो इसको डबल गिन लेना है, और अगर 60% में हो तो इसको ट्रिपल कर लेना है। यही जो है एक सटीक कैलकुलेशन है कि पगार कितना होगा। मैक्सिमम बार ये सवाल हमसे पूछा गया था कि शिक्षकों का पगार 20%, 40% और 60% के हिसाब से कितना होगा। तो ये उसका पूरा सटीक कैलकुलेशन है। हमने काफ़ी मेहनत करके ये कैलकुलेशन आपके सामने लाया है। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आपने सिर्फ जो फाइनल फिगर यहाँ पर ये 12,500 अंडर ग्रेजुएट टीचर का ये देख लेना है, ये पगार होने वाला है। और ग्रेजुएट टीचर का जो है 15,087 रुपये पगार 20% के हिसाब से होने वाला है। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स तक शेयर कीजिए जो ज़रूरतमंद है। और अगर आपके इससे जुड़े हुए कोई सवाल होते तो आप हमें कमेंट्स कर ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या इस PDF को हासिल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आप इस PDF को हासिल कर सकते हो और आसानी से अपना पूरा का पूरा कैलकुलेशन देख सकते हो। साथ ही साथ इसके अलावा अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ किसी भी शैक्षणिक अपडेट के लिए। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो भी इसके रिगार्डिंग कोई सवाल होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।